सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। ओम नमो देवगति श्रीमद्गुरुदाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परम ओम ओम सम सम तम तम पम जम जम श्रीं श्रीं रामनामीरावे। ओम नमो देवगति श्रीमद्गुरुदाभिषेकं अभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परम ओम सम सम तम तम पम पम जम जम श्रीं श्रीं रामनामीरावे। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो देवगुरुदेव श्रीमते श्री बालशंकराय दोत्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमंजनाय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय शंकराय सत्यज्ञान ऋषि अधिका श्रावक श्रावितम चतुर्संघोत्सर विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अवयस्माकम। अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो अपनी आत्मा को जानता है, उसका मोहिनी कर्म का नाश। अरहंत के जो 46 मूल गुण हैं वो जानना बहुत प्रत्येक सम्यक दृष्टि के लिए आवश्यक है। पहला मूल गुण है उनका सुंदर शरीर है, अत्यंत सुंदर शरीर है। संसार के सुंदर परमाणु थे जितने भी भक्तामर में कहा है 12वें नंबर काव में, सभी परमाणु भगवान के शरीर के अंदर आ गए। सुगंधित शरीर है, पसीना रहित शरीर है, मल रही शरीर है, हित और प्रिय वचन है। ग्रस्त अवस्था में जब जन्म लेते हैं तब से लेकर जब तक दीक्षा नहीं लेते तब तक केवल प्रिय वचन और हितकारी वचन ही बोलते हैं। अप्रिय वचन और अहितकारी वचन का त्याग रहता है ग्रस्त अवस्था में तीर्थंकरों का। ये मूल गुण है 5वें नंबर का। अतुल बल है उनके अंदर। हमारे अंदर बल कितना है? अल्प बल है और बोलते कितना ज़्यादा है, और उनके अंदर बल बहुत है लेकिन बोलते कितना कम है। सोचिए, श्वेत रुधिर है, 1008 लक्षण है उनके। स्तुति पुण्य गुणोत्कीर्ति स्तुता भव्या प्रसन्न दी निश्चितातम भव स्तुत्या फलम नैश्रेय सुखम। ये जिन सहस नाम में 25वें अध्याय में आदि पुराण में जिनसेन स्वामी ने लिखा है। हमारे पास जो भी उपलब्धि है वो अष्टोत्तर जिन सहस नाम मंत्र के ही प्रभाव से है। ये 8वें नंबर का मूल गुण है उनका। और 1008 नाम में महामुनि, महामौनी, महाध्यानी, महाधमा, महाक्षमो, महाशिलो, महायज्ञो, महामखा। 502 नंबर का नाम है महामौनी। मौन सम्राट तो मुख केवली होते हैं जो रहते हैं, और मौन से जो प्राप्त हो सकता है 3 बातें मैं बताता हूँ, आप हमेशा याद रखना। जो हृदय से दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं दिया जा सकता, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं कहा जा सकता है, और जो समझ से किया जा सकता है वो समय से नहीं किया जा सकता है। फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान रखना। जो हृदय से सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, वेर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। जिसने ये भावना कर ली उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध लिया। उसने सुखी रहे सब जीव जगत के, ये हृदय से कहा जा सकता है, हाथों से तो सुखी नहीं कर सकते अपन सबको। इसी प्रकार से जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं कहा जाता। तीर्थंकर की प्रतिमा मौन रहकर क्या कहती है? अपन दर्शन करते हैं कि ऐसे ही चुपचाप बैठ जाओ, एकाग्रता मन वचन काय की एकांत में बैठ जाओ। निज कार्य वसात किंचित दुक्त्वा विस्मृति द्रुतम। इष्टोपदेश में कहा है कि बोल के भूल जाओ, थोड़ा सा बोल के जल्दी से भूल जाओ। सोचिए आप। इसके बाद में मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं कहा जा सकता है। अभी प्रसन्न सागर जी मौन थे, समता सागर जी इनके संघ के महाराज के संघ के मौन है, पिछले साल मिले थे। ब्रह्मानंद जी मौन थे। अभी सिद्धांत सागर जी हैं, इंदौर में मैं 3 बार मिला, जो परिग्रह बिल्कुल नहीं रखते। एक माला, चश्मा, एक पेन, किताब, एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं है उनके पास परिग्रह। वो 10 बजे से 12 बजे तक आहार के लिए निकलते हैं। उसके बाद जो अखंड बंद होते हैं तो फिर उनको भी 45 साल हो गए।
और मौन जो 6 महीने तक मौन लगातार रख लेता है, विनय से शुरू होता है और वात्सल पे समाप्त हो जाता है। बस मोक्ष मार्ग इतना ही है। अगर विनय मोक्ष द्वार, भगवती आराधना में लिखा है कि जिसके अंदर विनय है वो मोक्ष के द्वार पर पहुंच गया है। और जिस साधु के अंदर बड़कपन है तो उसके अंदर वात्सल भी होना चाहिए। अगर आपके प्रभाव से आपका पास जो कुछ भी मिला है, पद और कद मिला है, उसके अनुसार वात्सल भी यथा योग होना चाहिए। तो ये वात्सल सौभाग्य सागर जी महाराज से मैं, जब ये उपाध्याय महाराज थे तब मैं 2006 में सरमल गोला में मैं महाराज से मिला था। शशांक सागर जी मुनिराज इनके साथ थे, बड़े अच्छे मित्र। शिखर जी ने हमने साथ में उनके वंदना की, काफ़ी दिन रहे और बहुत ही अच्छा प्रेम वात्सल देते हैं। और महाराज जी से समय समय पर मैं मिलता रहा और महाराज साहब का वात्सल मुझे मिलता रहा। कल जो कुछ भी महाराज जी ने कहा है इसके योग तो हम नहीं है, लेकिन मेरा 11 बजे तक का मौन था इसलिए मैं कुछ नहीं कह पाया। लेकिन आज कहता हूँ कि मौन सम्राट तो आचार्य समता सागर जी महाराज हैं, जो अखंड मौन है। मौन तो जो अखंड रहता है, जो आजीवन मौन रहता है, वो मौन सम्राट हो सकता है। हम तो इसके योग नहीं है देने के योग, लेकिन फिर भी महाराज ने जो कुछ भी अपना वात्सल प्रकट किया है, इनका शंका बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही मिलते रहें और इसी से समाधि होगी। आपकी भी समाधि वात्सल मिल जाएगा। वात्सल से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। प्रेम से 2.5 अक्षर प्रेम पढ़े सोई पंडित होए, पोथी पढ़ जग हुआ पंडित भया ना कोई इतना मुस्कुराकर और इतना प्रेम वात्सल से नहीं रह सकता। ज़्यादा पंडित हो जाता, ज़्यादा ज्ञान हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग बैठे और हम सब लोग बैठे हैं तो एक वात्सल की डोरी है कि उससे बैठे। ऐसे ही महाराज श्री का बेला जी में जो पंच कल्याणक हो रहा है, एक बार सभी तीर्थों के और सभी महाराजों के दर्शन करना है। तो आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज गुरु सौभाग्य सागर जी के, उनसे भी मुझे बड़े लोगों के तो दर्शन होते हैं, मिलना नहीं होता। मिलना बराबर वालों से होता है, क्या समझे। हम मुनि मिल सकते हैं, लेकिन आचार्य के तो दर्शन करने का सौभाग्य। जब हमें खंडवा से ही मालूम पड़ा कि महाराज साहब यहाँ आ रहे हैं 8 तारीख को, भले ही 9 को आए कोई बात नहीं, हम तो 6 को ही आके इंतजार कर रहे थे। उसके बाद में मुझे महाराज का वात्सल मिला तो मैं इतने दिन रुक गया। आज संभवतः महाराज श्री का, वैसे परिस्थिति बदलते ही निर्णय बदल जाते हैं, कोई धारणा बना के मतलब महाराज साहब का विहार है, इनके साथ मैं भी विहार के लिए जाऊंगा। सरमल गोला का लक्ष्य, जैसी जैसी व्यवस्था होती रहेगी वैसे वैसे आगे बढ़ते रहेंगे। और मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया। महाराज श्री का वात्सल ऐसा मिलता रहे समाधि तक, और महाराज श्री के किसी योग आ जाए, हमारे लायक सेवा हो, तब महाराज जी निसंकोच, हम महाराज जी के ही संग के हैं, महाराज जी के ही शिष्य हैं। महाराज हमारे गुरु हैं, सभी के गुरु हैं। ऐसे सौभाग्य सागर जी महाराज बाली होगी, बहुत बड़ा वात्सल अच्छा संग है इनका। और हम इनसे वहाँ बड़वानी 52 गजा में मिले थे। वहाँ एक छुलक जी हमारे साथ थे, तो महाराज जी को उनकी समाधि मुनि बना के कर दी। पूरा जीवन उनको रखा, इनने वात्सल दिया। और तो ऐसे ही वात्सल हम लोगों को भी मिलता रहे और सभी संघ को मिलता रहे। कुछ तो सिद्धालय में विराजमान हो गए मुक्तागिरी जाके, और हम मुक्तागिरी आकर सिद्ध तो नहीं बन सकते, अरिहंत तो नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम मुक्तागिरी आने के बाद सच्चे इंसान तो बन सकते हैं। इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। आप प्रयास तो कीजिए, एक कदम आगे तो बढ़ाइए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अकेला चला था मंजिल पर, अकेला चला था मंजिल पर, हजारों लोग मिल गए और एक बड़ा कारवा बन गया। जब भी इंसान चलता है, उठता है, गिरता है, अकेला उठता है, अकेला गिरता है, लेकिन चलते चलते यदि अच्छी राह पर चल रहा है तो हजारों लोग उसके पीछे हो जाएंगे और वह महफिल बहुत बड़ी बन जाएगी। हो सकता है शुरुआत में लोग कम हों, लेकिन अंत में बहुत लोग होंगे। ध्यान रखना, पिक्चर की शुरुआत कैसे होती है यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पिक्चर की समाप्ति कैसे होती है यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। आपका जन्म कैसा हुआ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका मरण कैसा हुआ ये सबसे बड़ी बात है। आपका जन्म, मेरा जन्म, इनका जन्म, सबका जन्म गद्दे पर हुआ, बिस्तर पर हुआ, अस्पताल पर हुआ, लेकिन जो संत होते हैं उनका जन्म बिस्तर से उठकर संस्तर पर हो जाता है, अर्थात समाधि मरण की ओर हो जाता है, और बाकी का जन्म
बिस्तर पर होता है और मरण भी बिस्तर पर हो जाए। आज प्रातःकाल जब सामायिक ध्यान में बैठा तो मन में एक विचार आया कि हम लोग प्रतिदिन कहते हैं सदाचरण करो, अच्छे विचार उत्पन्न करो, अच्छे भावों को पैदा करो, लेकिन अच्छे विचार, अच्छे भाव, सदाचरण कहाँ से आएंगे? जब व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छे आचरण करते दिखेगा तो उसके जीवन में सदाचरण स्वयं आ जाएगा। और दूसरा कौन है? दूसरे आप स्वयं हो, हम स्वयं हैं, क्योंकि हम जैसा करते हैं वैसा प्रभाव दुनिया पर पड़ता है। आपने बचपन से एक बात सुनी होगी अपने माता पिता से, यदि हम कोई घर में गलत कार्य करते थे तो माँ क्या कहती थी कि 4 लोग क्या सोचेंगे। आज तक आपको 4 लोग मिले क्या? आपके माता पिता, आपके परिवार वाले, आपके भाई बंधु सभी लोग कहते हैं कि 4 लोग क्या सोचेंगे, 4 लोग क्या सोचेंगे, 4 लोग क्या सोचेंगे। वही 4 लोग देखे आपने कभी? आपने देखा 4 लोगों को? कौन से 4 लोग हैं? लोग बोलते हैं 4 लोग क्या कहेंगे, तो 4 लोग कौन से हैं? तो ये 4 लोग जो मैंने आज सुबह ध्यान में पाया कि 4 लोग कौन से हैं, तो ये 4 लोग आपके अंदर ही हैं। 4 लोग कहीं बाहर नहीं हैं, वो 4 लोग आपके अंदर हैं कि यदि आप गलत करोगे तो आपकी आंखें क्या देखेंगी, आप गलत करोगे तो आपके कान क्या सुनेंगे, और आप गलत करोगे तो आप क्या बोलोगे, और आप गलत बोलोगे तो आप गलत करोगे तो क्या आप चलोगे। तो ये 4 लोग यही हैं और 4 लोग कोई नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेता है उसको दुनिया में किसी और को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि मुझे सिर्फ बताइए, आपके यहाँ पर बारिश हो रही है, पूरे गांव में सूखा है, घर में पानी की बूंद नहीं है, तो बारिश आएगी तो सबसे पहले आप क्या भरोगे? गांव का कुआं की घर की बाल्टी? घर की बाल्टी। उसी प्रकार से संसार के लोगों को सही करने का प्रयास क्यों कर रहे हो? अरे पहले खुद सुधर जाओ। अरे जब सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, तेरा ही मन पापी है, पहले से सुधार। आप दुनिया को सुधारने के चक्कर में लगे हो, दुनिया को सुधारने के सही करने के चक्कर में लगे हो, लेकिन अपने आप को सुधार नहीं पा रहे हो। और जो अपने आप को सुधार लेता है उसको दुनिया में कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं लगता, अपनी आत्मा ही अच्छी और बुरी लगती है। आपको यदि मैं कहूं कि जाओ भगवान की वेदी पर जाओ और वहां पर कहां पर भगवान के मंदिर में कहां पर गंदगी पड़ी है, सफाई नहीं है, देखकर तो एक व्यक्ति जाता है, 10 घंटे बाद लौटकर आता है और कहता है महाराज जी मुझे तो भगवान की वेदी के आसपास कुछ गंदगी दिखी ही नहीं। एक व्यक्ति और जाता है, वह 10 मिनट में लौट कर आ जाता है कि दरवाजे पर, खिड़की पर, पलंग पर, यहाँ वहाँ मंदिर के अंदर वेदी के पास कई जगह दीमक लगी है, कई जगह मकड़ी लगी है, कई जगह चावल पड़े हुए हैं। दोनों व्यक्ति को बुलाकर पूछता हूँ कि ऐसा क्यों? तो पहला व्यक्ति कहता है कि महाराज जी जब मैं भगवान के मंदिर के पास जाता हूँ तो मुझे भगवान के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता, तो मुझे क्या अच्छा दिखेगा और मुझे क्या बुरा दिखेगा। और दूसरा व्यक्ति भगवान को नहीं देखकर बाकी सब कुछ देखता है तो उसको अच्छा बुरा दिखाई देता है। और जो व्यक्ति अपने अंतर आत्मा को देखता है, अंदर छुपे हुए भगवान को देखता है, उसको कुछ भी बुरा नहीं दिखता बल्कि सभी अच्छा दिखता है। बुरा कहाँ दिखता है? जो अपने मन में बुरे विचार उत्पन्न होते हैं वही बुरे दिखते हैं, और जिसके जीवन में बुरे विचार नहीं होते उसको कोई बुरा नहीं दिखता। जिसके पास जो होगा वही तो बांटेगा, जिसके पास में क्रोध होगा वह क्रोध बांटेगा, जिसके पास में प्रेम होगा वह प्रेम बांटेगा। तो अपने जीवन में हमेशा सत्कार्य को करने का प्रयास करें। जो व्यक्ति सत्कार्य करता है उसके जीवन का कल्याण स्वयं हो जाता है। मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र हम लोग आए, मुक्तागिरी में 3 वंदना करने का प्रयास किया, एक परिक्रमा लगाने का प्रयास किया, और यहाँ पर रहकर संतों ने जितनी साधना हो सकती थी उस साधना को करने का प्रयास किया। श्री क्षेत्र कचनेरी से बिहार हुआ है, लगभग भारत देश की राजधानी चतुर्मास हेतु संघ जा रहा है। बीच में गुरु दर्शन अर्थात आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के दर्शन, वहाँ पर शंभोनाथ पंचरात्रिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है 30 अप्रैल से 5 मई तक, और उसके बाद में जैसा गुरु जी का आदेश होगा वैसा कार्य करेंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आए
सिद्ध क्षेत्र के दर्शन किए और यहाँ का जो वातावरण है भीड़ भाड़ से मुक्त, एकांत संपूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इंसान चाहे तो अपने आप को पूरा अपने आप में खोजने का प्रयास कर सकता है। जब ऊपर पारसनाथ भगवान के दर्शन करते हैं, हरद्वाणी की पारसनाथ भगवान के दर्शन करते हैं, वहाँ पर जो प्रतिमा है वह पंचबालियती की प्रतिमा प्रतीक होती है। वहाँ पर जाकर जब भगवान पारसनाथ को निहारते हैं तो ऐसा लगता है तुम्हें छोड़कर किसको देखूं, कहाँ जाऊं दुनिया में, तुम्हें छोड़कर किसको देखूं, किसको ध्याऊं दुनिया में। ये आपका सुंदर रूप है, आपका मनोज्ञ रूप है। विचारनीय बात है कि पारसनाथ भगवान दोषी भाव से मोक्ष चले गए, लेकिन उनकी प्रतिकृति संसार में हर जगह विराजमान है और वह बोध करा रही है कि तुम भी मोक्ष मार्ग की डगर पर चलो। तो मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र जहां पर केसर की वर्षा होती है, मेडगिरी जहां पर नाम है, और यहाँ पर जो एल नाम का राजा था उसने इस मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र पर जीर्णोद्धार कराया, आदि आदि कार्य संपन्न कराए। निश्चित रूप से जो एल नाम का राजा था वह कैसा था ये हम नहीं जानते, लेकिन उस एल नाम के राजा ने सब कुछ एल की लकीर को सीधा कर दिया, जिससे मुक्तागिरी सीधे हम लोग पहुंचकर अपने जीवन को सीधा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब भी आए तो 1 नंबर के दर्शन से लेकर 52 नंबर तक के दर्शन करें। 48वें नंबर का जो मंदिर है आप जाएंगे तो पाएंगे पहले गुफा, फिर गुफा, और उसके बाद में आप ऊपर पहुंचते हो। यही तो जीवन है। 48 ताले टूटने के बाद मानतुम स्वामी जी की बेड़ियां टूट गई। तो यहाँ पर जब 48 नंबर के मंदिर करोगे तो गुफा में जाओगे तो 48 नंबर के दर्शन आपको हो जाएंगे। आदिनाथ चैनल के माध्यम से 18 मिनट में मैंने आपको पूरी मुक्तागिरी के दर्शन कराने का प्रयास किया है। जिन्होंने नहीं देखा हो तो उसको देखें और घर बैठे मुक्तागिरी का आनंद जब चाहे तब लें और अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन को अच्छी तरह से जीने का प्रयास करें। यहाँ पर सुंदर सी व्यवस्था है मुक्तागिरी कमेटी की ओर से, जो यहाँ के मैनेजर जी हैं, पुजारी जी हैं, स्टाफ है, और सभी लोगों ने बहुत सुंदर सी व्यवस्था करी। और साथ ही साथ में बड़ी प्रसन्नता हुई जब हमारे मुनि प्रगल्भ सागर जी महाराज जो आए थे मिलने के हिसाब से, रहने के हिसाब से, लेकिन यहाँ का वातावरण ऐसा लगा कि उनका भी मन यहाँ पर आने के लिए, जो 1 दिन 2 दिन के लिए आए थे, लेकिन पूरे लगातार 7 दिन उन्होंने निकाले। ये मुक्तागिरी क्षेत्र का आभा है। हम स्वयं 2-3 दिन के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर 5 दिन रुकने का संघ ने प्रयास किया। और आप सभी निश्चित रूप से मुक्तागिरी आएँ, दर्शन करें और सिद्धों की आराधना करें। यही जीवन का मंगल सार। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।